दुनिया में जब जब हालात बदले हैं, हुकूमतें बदली है, सल्तनतें बदली है, बादशाहत ख़त्म हुई है, दुनिया में जब भी तब्दीली आई है, जब भी हालात करवट बदले हैं, खा वो सियासी मामला हो या मुल्की मामला हो या समाजी हो या मजहबी हो, मिली हो, तालीमी हो, माशी हो, इक़्तिसादी हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी एतबार से हालात में जब भी तब्दीली आई है, उस तब्दीली में जवानों का अहम किरदार रहा है। ये इंसानी तारीख़ है। जब भी कुछ सुधार लाना है, कुछ तरक्की की बात करनी है किसी भी फील्ड में, तो पेश जवानों को होना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी मज़हब को बिगाड़ना है, किसी समाज को सत्यानाश करना है, किसी कौम को ज़वाल पजीर करनी है, किसी का नाम व निशान मिटा देना है, किसी को बदनाम करना है, किसी को सफ़ाई हस्ती से मिटाना है, तो टारगेट जवानों को बनाया जाए, उसे गलत राह रवी के शिकार बना दिया जाए, अपने आप मिल्लत ख़त्म हो जाएगी, समाज ख़त्म हो जाएगा, मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। खुलासा-ए कलाम, खा मजहबी मामला हो या मुल्की मामला हो, सियासी मामला हो या तालीमी मामला हो या मजहब इस्लाम की बात करें, तरक्की उस वक्त होगी जब जवान बेदार होंगे। और अगर जवान अपनी जवानी को बर्बाद कर दें तो फिर तो उस समाज, उस मज़हब, उस मुल्क की सत्यानाशी से कोई नहीं बचा सकता है। ये एक तारीख़ है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अखबार पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जवानों के बग़ैर किसी चीज़ की तरक्की मुमकिन नहीं है। या और बात है कि हमने और कुछ सोच लिए हैं, हमें उसका एहसास नहीं, लेकिन एहसास होगा उस वक्त जब हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अदीदान गिरामी, तो जवान की जो जवानी है ना, वो बहुत कारगर है, मुफीद है, नफ़ा बख्श है, बशर्त ये कि उसको सही से इस्तेमाल किया जाए, और नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रर रसा, नुकसानदेह, बाइस हलाकत जवानों की जवानी है अगर उसको सही इस्तेमाल ना किया जाए। आज अगर हम अपनी कौम की बात करें, हम अपने मज़हब की बात करें, अपने मिल्लत की बात करें, हम मुसलमानों की बात करें, तो आज हमारे जवान कहाँ खड़े हैं। पहले ये समझे कि जवान किसको कहते हैं, है ना। 18 साल वाले जवान नहीं होते हैं, 40 साल तक इंसान जवान रहता है। कितने साल तक? जो अभी 40 को नहीं पहुँचे हैं या 40 के अंदर है, वो अभी जवान है। 40 पार होने के बाद फिर जो है अलग कैटेगरी में वो चला जाता है। 40 के अंदर अंदर क्या है? जवान है। अब इसमें से कौन जवान है कौन नहीं है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देख लें, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं 40 के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये कौम के सरमाया है, ये मिल्लत के निगहबान है, ये कौम को आगे ले जाने वाले हैं ये जवान और इनकी जवानी। इसीलिए इकबाल ने कहा था, और इकबाल एक शायर भी है, एक हकीम भी है, एक तबीब भी है, नब्बाज़ कौम व मिल्लत भी है, एक मुफक्किर भी है और एक मुअर्रिख भी है। इकबाल ने कहा था, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है मंजिल उन्हें आसमानों में। जब जवान बेदार होते हैं
जब जाफर तैयार होते हैं, जब इमाम हुसैन करबला में आते हैं, जब सैयद सालार मसूद गाजी हिंद में आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब हिंद में आते हैं, तो फिर फतह ही फतह, कामयाबी ही कामयाबी होती है। और जब जवान सो जाते हैं, दीन से, मजहब से, मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उस मजहब और मिल्लत, उस समाज, उस माशरे, उस मुल्क की सत्यानाशी से कोई नहीं बचा सकता। तो इकबाल ने इसलिए कहा था, इकाबिरूह, जब जवानों में बेदार हो, जवान तैयार हो, कमर बस्ता हो, जवान जो इस्लाम के दाई मुबल्लिग बने हो, जब जवान नमाजी बने हो, दीन के खिदमत गुजार बने हो, उसके अंदर दीनदारी हो, तो फिर समझ लीजिए इस्लाम भी और मुसलमान भी आसमानों में नजर आते हैं। हम अगर अपने आप को बुलंद करना चाहते, अपने आप को तरक्की पजीर देखना चाहते, अपने आप को सबसे आगे देखना चाहते हैं, ऊंची पायदान में देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे जवान तैयार रहे, हमारे जवान कमर बस्ता हो जाए। अब घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर सीधी नहीं हो रही है, तब हम जो है दीन के काम में लगते हैं। पूरी जिंदगी कटी इश्क गुता में, आखिरी वक्त में खाक मुसलमान होंगे। हम ये समझते हैं कि मस्जिदों में आना जाना उनका काम है जो रिटायर हो गए हैं। अरे दुनिया ने उनको रिटायर कर दिया, अब क्या करना? रिटायरमेंट किसको मिलती है? गवर्नमेंट की नज़र में अब कोई काम का ही नहीं। हुकूमत हिंद की नज़र में जो काम का नहीं, हम उसको काम का बना देते हैं। उस वक्त हम इस्लाम को फतह करना चाहते हैं, उस वक्त हम इस्लाम का मुबल्लिग और दाई बनना चाहते हैं, जिस वक्त हुकूमत हिंद उसको रिटायर कर देते हैं। हमारे भाइयों में, हमारे समाज में ये एक थ्योरी है, हाँ अभी तो टाइम है, अभी कमाने की उम्र है, अभी जवानी है, अभी जो है बाल बच्चे हैं, देखेंगे जब दुकान उकान बच्चों को छोड़ देंगे, जब कारोबार से रिटायर हो जाएंगे, नौकरी से रिटायर हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी, अब हम जब कोई काम के नहीं रहेंगे तो फिर अल्लाह के काम में लग जाएंगे। इस तरह के ख्यालात है कि नहीं? जो काम हमें पहले करना चाहिए उस काम को हम सबसे आखिर में रख दिए हैं, और फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। हर एतबार से हमारी कौम को और हमारी कौम के जवानों को आगे आना होगा, खा वो सियासी मैदान हो या वो माशी मामला हो, तिजारत का मामला हो या इल्म का हो या अमल का हो, दीन का हो या दावत का हो, तबलीग का हो या रुश्द व हिदायत का हो, कोई भी काम हो, मुसलमानों को आगे आना होगा, हमारे जवानों को पेशकदमी करनी होगी। दीन की दावत, दीन का काम बुढ़ापे में नहीं होता है, याददाश्त चली जाती है, बार बार सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, शऊर नहीं रहता है, दूर अंदेशी नहीं रहती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐ कौम के जवानों, बेदार हो और अलम इस्लाम अपने हाथों में लो, कुरान और हदीस की दावत अपने सीने में समटो और चल पड़ो मदीने की तरफ। कोई हमें रोक नहीं सकता है, जो समते मदीना निकल गया वो मदीना पहुंच के ही रहता है। गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन और जो तालीमात लेके आए थे, हमें उन तालीमात को लेके आगे बढ़ना होगा। अदीदान गिरामी, लिहाजा हमारे जवान वक्त ज़ाय ना करें। मैं आपको एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि जवानियों को जब हम संघर्षों से गुजारेंगे, तबोदो करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, तब जाके आगे लीडरशिप मिलती है, तरक्की मिलती है। घर बैठे बैठे फेसबुक चलाने से, मोबाइल चलाने से, मोबाइल देखने से, गलियों में बैठने से, माँ बहनों को छेड़ने से और जो है लड़कीबाजी करने से, शराब नोशी करने से, अय्यारी मक्कारी करने से, लूट मार करने से, झूठ गिबत करने से, इसकी टोपी उसके सर पहनाने से कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की करना है तो जवानियों को संघर्ष में गुजारना है, तबदो करना है, तब जाके आके तरक्की मिलती है।
हम अपनी जवानियों को बर्बाद करते हैं और फिर जब किसी काम के नहीं रहते फिर हम जो है सरपंच बनना चाहते हैं, जब हम लीडर बनना चाहते हैं, हम दीन के दाई और मुबल्लिग बनना चाहते हैं, उस वक्त हमें ढंग से नमाज पढ़ना भी नहीं आएगा, बाकी चीज़ों तो दूर। तो हमें जवानी में मेहनत करनी है। उस टाइम जो सीख गया, कहते हैं 25 के अंदर इल्म, 50 के अंदर दौलत और लीडरशिप 40 के अंदर। 25 के अंदर जो पढ़ लिया बस पढ़ लिया, उसके बाद फिर कोई पढ़ नहीं पाएगा। 50 के अंदर जो कमा लिया, 50 के बाद अब कुछ कमाना मुमकिन नहीं है। इसी तरह लीडरशिप अगर पैदा करना, अपने अंदर क्वालिटी लानी है, पक्का इंसान बनना है, सच्चा दीन का मुबल्लिग बनना है, तो 40 उसकी उम्र है। उसके बाद तो फिर सब जवाब देने लगते हैं। तो 40 के अंदर जवानों, अपनी जवानी को राह खुदा में खर्च करो। ये नहीं कि जो अपने घर बार को छोड़ दिया जाए, दौलत को छोड़ दिया जाए, माँ बाप बाल बच्चे को छोड़ दिया जाए। नहीं, हमारे लिए आइडियल हजरत उस्मान गनी है, सैयद सालार मसूद गाजी है, इमाम हसन हुसैन है, हजरत जाफर तैयार है। ऐसे बेशुमार सहाबा इकराम और अल्लाह वाले हैं जो हमारे लिए आइडियल है। उन्होंने दौलत भी कमाई, दीन भी कमाई, तबलीग भी की, दौलत राह खुदा में खर्च भी किया। इस तरह से उन्होंने जन्नत भी हासिल की, लोगों को तालीम भी दी और मुल्क की तरक्की भी कराई है। दीदानी गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जवानों को बेदार होना है, सोना नहीं है। हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हासिल उसका कुछ भी नहीं। इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। ये मैंने एक दर्स में बयान किया था, फिर मैं आज कह रहा हूँ। इक़ाब किसको कहते हैं? तवज्जो से सुनिएगा। इक़ाब कहते हैं बाज, शाहीन को। शाहीन बाज समझते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला तेज़ परिंदा होता है, जो अपनी चोंच और पंज से बड़े बड़े परिंदों को और अपने शिकार को शिकारी कर लेता है। सब लोग बात जानते हैं ना। फलों में राजा आम है और दरिंदों में, जानवरों में राजा शेर है और परिंदों का सरदार बाज है और पहाड़ियों का वो शहजादा है। बाज, उसको शाहीन भी कहते हैं, अरबी में इक़ाब कहते हैं, फ़ारसी में शाहीन कहते हैं और हमारी ज़बान में हम लोग बाज कहते हैं, ईगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो परिंदा से तशबीह दी है अल्लामा इकबाल ने, इक़ाबी रूह। इक़ाब की रूह जब जवानों में बेदार हो तो उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। वो कैसी? सुनिएगा। बाज के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो उड़ता है, जो हमें ये कह रहा है अपनी फिक्र को बुलंद रखो, ख्यालात को बुलंद रखो, छोटे छोटे सोच मत रखो, चाहे कहीं भी बसे हो, अपनी सोच को बुलंद रखो, लेकिन घमंड के साथ नहीं। और बाज की दूसरी खासियत यह है कि वो किसी के साथ नहीं उड़ता, कोई उसके साथ आए या ना आए, वो अपना परवाज करते रहता है। जो हमारे लिए तालीम है कि हमारा कोई साथ दे ना दे, हमारे नबी हमें काफ़ी है, हमारा अल्लाह हमें काफ़ी है। हम तन्हा चलेंगे, अकेला ही जो चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते रहे, कारवा बनता गया। हम वो लोग हैं, इमाम हुसैन तन्हा चले थे, करबला आते आते 72 ने और देगर लोगों ने साथ दिया और सुबह क़यामत तक सारी दुनिया साथ देती हुई नजर आएगी। बताओ इतने मजमे में यजीद का साथ कौन दे रहा है? पूरे सन्नर पाटे में, लेकिन हर कोई हुसैन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हुसैन तो अकेला चले थे, तो हमें अकेला चलना है, कोई साथ दे या ना दे, पॉजिटिव थिंग्स के साथ, मुस्बत ख्यालात के साथ आप आगे बढ़िए। अल्लाह हमारा मोइन और मददगार है, हामी और नासिर है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें कामयाबी अता फरमाएगा। ये बाज की खुसूसियत है। और उसकी दूसरी खुसूसियत ये है, तीसरी, कि जब हवा चलती है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है,
सारे चरिंदे परिंदे इंसान सब अपने अपने घरों में घोंसलों में घुस जाते हैं, लेकिन बाज नहीं। उस वक्त उसको बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है हवा का मुकाबला करना, तूफान का मुकाबला करना और बारिश में भीगना। बाज को जो है मजा आता है। तो इंसानों, मुसलमानों, वक्त कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, हमें सच का साथ देना है, मुकाबला करना है, तन्हा लड़ना है। अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। अल्लाहु हस्बी अल्लाहु काफी। आसानी में इबादत करना तो आसान है, मुश्किल हालात में नमाज़ें ना छोड़ना, रोजे तर्क ना करना, अल्लाह को ना भूलना, दुरूद को ना भूलना, ये कमाल है। खुशियों में इबादत करना तो आसान है, गमों की हालात में रब को ना भूलना ये सबसे बड़ी इबादत है। तो समते हवा, समते तूफान मुकाबला करना ये बाज की खासियत है जो हम में होनी चाहिए। और वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर, 3 से 5 किलोमीटर दूर से जो है पहचान लेता है, देख लेता है। मतलब अगर बाज यहाँ है तो 3 किलोमीटर के बाद भी अगर कोई चरिंद परिंद है तो यहाँ से देख लेता है, नजर इतनी तेज है। मुसलमानों, हमें अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल का टारगेट से कल का नहीं होनी चाहिए, आगे का होनी चाहिए, आलम नज़ा का होनी चाहिए, कब्र का होनी चाहिए, हशर का होनी चाहिए कि वहां क्या होगा, सिर्फ कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे नहीं। हमारा फ्यूचर प्लान, मुस्तकबिल का हमारा अगराज़ व मकासिद बहुत दूर तक होनी चाहिए। अदीदान गिरामी, और फिर उस परिंदे की और एक खासियत है, उसकी उम्र 70 से 80 साल होती है। कितनी? 70 से 80 इंसानों की उम्र के लगभग। लेकिन आप जानते हैं या नहीं जानते पता नहीं, जब वो 40 साल को पहुंचता है ना तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है, बेकार हो जाता है। मतलब चोंच काम नहीं करते, दोनों पंजे काम नहीं करते और पंख भी काम नहीं। यानी जिस चोंच के ऊपर और पंजे की बुनियाद पर उसको ताकत हासिल है, घमंड और अहंकार है, वो दोनों लाजवाब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और जिन परों के जरिए वो सबसे ऊंचाई, जंगी जहाज से भी ज्यादा ऊंचाई पर बाज उड़ता है, वो उड़ना बंद हो जाता है। कितनी उम्र में? 40 में। और हम जवान कब तक रहते हैं? इकबाल ने बहुत सोच समझ के शेर कहा था, ये काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। फिर 40 के बाद वो क्या करता है? पहाड़ों में चला जाता है, कोहे काफ से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों में, जहाँ दूर दूर तक कुछ इंसानों का नामो निशान नहीं होता है, वहाँ जाता है। जाने के बाद जो चोंच बेकार हो गया है, ये अल्लाह के हुक्म और उसकी कुदरत से, तो पहाड़ की पहाड़ियों में पत्थरों में चोंच मार 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 के अपने चोंच तोड़वा डालता है, टूट जाता है। फिर उसको नया चोंच आता है, फिर उस चोंच के ज़रिए अपने पंजे जो होते हैं, उसके पंजे, उसको एक एक करके काटता है और बेपंजा हो जाता है। फिर उसमें नए पंजे आते हैं। फिर चोंच और पंजों के ज़रिए फिर अपने पंख, जो छाती में और पंख है उसके, उसको निकालता है दोनों चोंच और पंजे की मदद से, तो बेपर हो जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद पर भी निकल आते हैं। चोंच नहीं हो गई, पंजे नहीं हो गए, पर नहीं हो गई। अब फिर वही बेकार शाहीन तैयार है, वही जवानी, वही उमंग, वही ताकत के साथ अब फिर वो तरोताज़ा हो गया। और ये पूरा प्रोसीजर कितने दिन का होता है? चोंच, पंजा और पर तोड़ने जोड़ने से लेकर नया होने तक 150 दिन का होता है। कितने दिन का है? कितने महीने हुए? और वो भाई साहब चला था उधर से इधर, कितने दिन में? आपको मालूम है? वो भाई साहब वहाँ से यहाँ चला था, आप समझिए ना ज़रा,
कितने दिन लगे जी? क्यों? उन्होंने तालीम ली है उस इक़ाब से जो पार्टी सत्यानाश हो गई है। 150 दिन के अंदर उन्होंने नई रूह पैदा करके इस मुल्क में उस पार्टी को खड़ा किया है, जिसको अहले मुल्क ने भी तारीफ की है और गैर मुल्क ने भी जो है उसकी तारीफ की है। मैं उसकी हिमायत और हिमाकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ज़हन देता हूँ कि 150 दिन ही क्यों चुने, उसके सलाहकार कौन है, बताने वाले कौन है? ऐसे लोग थे जो बाज़ के बारे में जानते थे और ये बाज़ की पूरी प्रोसीजर 150 दिन के अंदर फिर नई उमंग के साथ, नई ताकत के साथ, नए जन्म के साथ फिर जो है हवाओं के बुलंदियों में तैरने लगता है, घूमने लगता है, उड़ने लगता है। अगर हम 40 के हो गए हैं तो फिर से हमें जवानी पैदा करनी है, और अगर 40 के है तो फिर उस जवानी को राह खुदा में खर्च करना है। जवानों को बेदार होना होगा। मस्जिदों की नमाज़ों में देखिए, इज्तिमा में जाने वालों को देखिए, बूढ़े बाड़े, ठीक है ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं जो उम्र दराज है उनकी बुराई नहीं कह रहा कि उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है, वो हमारे सरपरस्त पैरें से मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन करना किनको है? जवानों को। और हमारे जवान क्या कर रहे हैं बताइए? कोई जवान ऐसा है जो दीन का आलम लेके चल रहा हो, जो दीन की बात कर रहा हो, जो कौम की फिक्र कर रहा हो, जिसके अंदर इल्म और अमल हो, जो दीन के बारे में सोचता हो, जो तरह तरह के आइडिया देता हो? कुछ नहीं। हमारी कौम के जवान बेहिस पड़े हैं और फिर हम तरक्की की बात करते हैं? हरगिज़ नहीं। ऐ जवानों, इमाम हुसैन को अल्लाह ने जन्नती जवानों के सरदार बनाया है, ऐसे नहीं है। जन्नत में हम सब जवान होंगे, ऐसे नहीं है। जवानी को रब बहुत पसंद करता है उस वक्त जब जवानी को राह खुदा में खर्च किया जाए। मैं अगर जवानों से पूछूं, मैं पूछता हूं कि आप बड़े होके क्या बनोगे? हमारे बच्चे जो 10वीं 12वीं में है, कोई बोल रहा है मैं MBA करूंगा, कोई बोल रहा है मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगा, कोई बोलता है MPSC का दूंगा, कोई बोल रहा है पुलिस में जाऊंगा, कोई बोल रहा है आर्मी में जाऊंगा। कोई ये नहीं कहता है कि मैं दीन का मुबल्लिग बनूंगा, नमाजी बनूंगा, माँ बाप के वफादार बनूंगा, उस्मान गनी की तरह बनूंगा, फारूक आज़म की तरह बनूंगा, गौसे पाक की तरह बनूंगा, गरीब नवाज की तरह बनूंगा, शहनशाह नासिक का गुलाम बनूंगा। कोई नहीं कहता है। जिस कौम में, जिस समाज में ये फिक्र ही ना हो कि हमें बनना क्या है, करना क्या है, उस समाज से हम क्या उम्मीद रखें? हमें इस बात से बहुत कुछ सबक लेना है, इस शाहीन से हमें बहुत कुछ सबक लेना है। अदीदान गिरामी, वक्त हो गया है, बस यही गुजारिश है कि माह रमज़ान आने वाला है। अगला जुम्मा शाबान में रहेगा, उसके बाद फिर रमज़ान में हम सब दाखिल होंगे। दुआ है अल्लाह ताला अमन व अमान के साथ हमें माह रमज़ान नसीब फरमाए। माह रमज़ान आने से पहले नए अज़ाइम के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नए अगराज़ व मकासिद के साथ अल्लाह उसकी रज़ा की खातिर माह रमज़ान का इस्तकबाल करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, सुन्नतों का पाबंद हो और इस्लाम की हकीकत को समझे, होश से काम ले, जोश से नहीं। गहराई को समझें, पसो पेश को समझे, हर चीज़ की जो है आगे पीछे सोच के कदम उठाएं ताकि हमारे ऊपर उंगली भी ना उठे और हमारा काम भी हो जाए। हमारे नौजवान जब दीन के काम में आते हैं तो इतना जोश दिखाते हैं कि होश ख़त्म। नहीं, जोश भी होनी चाहिए, होश भी होनी चाहिए, मुस्तकबिल के अगराज़ व मकासिद बेहतर भी होनी चाहिए और जवानों को दीन के काम में आगे आनी चाहिए। ऐ जवानों, यही मदीनी का पैगाम है और यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि हम अपनी जवानी को सही से खर्च करें। बताइए, फजर में कितने जवान कुरान पढ़ते हैं? कौन जवान यासीन पढ़ता है? कौन तस्बीह फातिमी सुबह पढ़ता है? कौन जवान तस्बीह फातिमी पढ़कर सोता है? कौन जवान सूरह मुल्क पढ़ के सोता है? कौन जवान दुरूद शरीफ पढ़ के सोता है? कौन जवान सुबह जो है दुरूद पढ़ता है, शाम को दुरूद पढ़ता है, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, सूरह जुमा पढ़ता है? और फिर हम दावा करते हैं हम सुन्नी हैं, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। अरे रसूलुल्लाह ने क्या कहा?
मन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, हमारे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया है, जो मेरी सुन्नतों का पैकर होगा, जो सुन्नतों का पाबंद होगा, वो मेरा है। हमारे अंदर सुन्नतें नहीं है, हमारे अंदर इस्लामी तालीमात नहीं है, हमारे अंदर जोश व खरोश नहीं है, और हम कहते हम रसूलुल्लाह के। रसूलुल्लाह कहना चाहिए कि ये हमारे हैं।